हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अनीता पटेल और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज है दशहरा और दशहरे की आप सबको मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम मराठी लोगों में क्या कहते हैं पता है? तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून आणि माझ्या परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा। और हाँ, दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है क्योंकि उसी दिन माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का भी वध किया था और प्रभु रामचंद्र जी ने भी रावण का वध करके अयोध्या में आगमन किया था, इसीलिए उसे विजयादशमी भी कहा जाता है। और ऐसे पावन त्यौहार को हम कैसे मनाते हैं, हम हमारे रीति रिवाज कैसे निभाते हैं, ये मैं आप लोगों को मेरे व्लॉग के माध्यम से सब दिखाने वाली हूँ। और आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में अंत तक, कहीं भी स्किप मत करिए, पूरा व्लॉग आप आराम से देखिए। तो सबसे पहले मैंने सुबह की भगवान जी की पूजा नहा धोकर और फिर खाना वगैरह बनाया। भोग का खाना रहता है, आज स्पेशली खाना रहता है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और खाना बनाने के बाद लग गई मैं रंगोली निकालने के लिए। मेरे साथ में रंगोली निकालने के लिए है पायल और खुशी। और सबसे ज़्यादा ना पायल अच्छे से रंगोली निकालती है, तो मैंने उसी को रंगोली निकालने के लिए बोला। मैंने बहुत कम रंगोली निकाली है, मैंने सिर्फ जो फूलों की रंगोली रहती है, फूलों का डेकोरेशन रहता है, वही किया है। पूरी रंगोली आज मेरे यहाँ 2-3 रंगोली जो भी है वो पूरी पायल ने निकाली है। और हाँ दोस्तों, हम जहाँ गांव में रहते हैं ना, वहाँ के लोग हम सभी कोई भी त्यौहार हो बहुत ही अच्छे से खुशी से मनाते हैं। और हमारी जो भी परंपराएं होती है ना, वो हम हमारे पूरे मन से और श्रद्धा से निभाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर त्यौहार की खुशियाँ भी मनाते हैं। और हाँ, जिनके यहाँ भी गाड़ियाँ होती है ना, वो सब लोग आज के दिन अपनी अपनी गाड़ियाँ वॉश करके उस पर गेंदे की मालाएं चढ़ाते हैं और आम के पत्तों के दरवाजे के ऊपर तोरण लगाते हैं। हर दरवाजे पे, भगवान के घर पे, सब जगह हम आम के पत्तों का ही तोरण लगाते हैं। और हाँ, मैंने की है अभी भोग लगाने की तैयारी। और हमारे यहाँ ना दशहरे में ज़्यादातर शीरा और पूरी ही बनाते हैं। जैसे हिंदी में आप हलवा पूरी बोलते हैं ना, हम शीरा बोलते हैं मराठी में। और साथ में है, मैंने आज बनाई है आलू की सब्जी, पकोड़े, जीरा राई। और अब मैं बनाऊंगी थाली के नीचे मंडल, जो कि भोग की थाली के नीचे बनाया जाता है, और उसके ऊपर रखूंगी भोग की थाली। और अब लगाऊंगी मैं भगवान जी को भोग। और अब बनाएंगे हम तोरण। और तोरण ऐसे बनाते हैं हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा गेट का रहता है, दरवाजे का रहता है, भगवान के मंदिर का रहता है। तो ऐसे हम डोरी में ना एक एक पत्ता अटकाते रहते हैं, उसको सुई धागे का नहीं यूज़ करते, उसके पत्ते के जो डंठल रहते हैं ना, उसी को एक दूसरे में गांठते रहते हैं। और इसे ना हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी अच्छा कार्य रहा, कोई भी मतलब शादी ब्याह त्यौहार रहा, तो हम सबसे पहले तोरण लगाते हैं। और ना तोरण लगाने के बाद ना बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, मतलब लगता है कि आज कोई त्यौहार है या शादी है। ऐसा मतलब जब तक तोरण ना लगे ना दरवाजे के ऊपर, तो खाली खाली लगता है। ये देखिए, हमारा भी तोरण लग गया है। अभी कितना अच्छा लगता है ना, पूरे गेट को तोरण लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है।
तोरण और रंगोली होने के बाद शाम को हम सभी लेडीज़ लोग सभी जेंट्स लोगों को तिलक करते हैं शाम को। तिलक मतलब हम ओवाड़ते हैं, हम ओवाड़ना बोलते हैं उसे। फिर ओवाड़ने के बाद जेंट्स लोग जाते हैं दशहरे में रावण दहन करके वापस आते समय वो आपटे के पत्ते लेकर आते, सोना मानकर उसे। हम गांव में उसे अभेटा बोलते हैं, अभेट्याची पानं, वो उसे आपटा बोलते हैं। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। फिर वो घर पे लेकर आएंगे। अभी मैं करूँगी मेरे पति का तिलक, और तिलक होने के बाद शाम को ना शस्त्रों की पूजा की जाती है। अभी तो वो शस्त्र वगैरह किसी के घर में होते नहीं, तो जो भी बच्चों के लैपटॉप वगैरह होते हैं ना अपनी काम की चीज़, उसकी पूजा करते हैं। तो हम करेंगे इसके बाद लैपटॉप की पूजा। और लैपटॉप की पूजा इसलिए क्योंकि वो कमाई का साधन होता है। आज के ज़माने में तो वही है, लेकिन पहले ज़माने में वो शस्त्रों से ही कोई भी रहा तो शस्त्रों के बिना काम नहीं होता था। आज भी अगर किसानों को दशहरे के दिन आप देखोगे तो वो उनके जो भी काम की चीज़ें, जिनकी कमाई की चीज़ है ना, उसी की वो पूजा करते हैं। खेती बाड़ी में जो भी लगते हैं शस्त्र, उसी की पूजा करते हैं। इसलिए शहरों के लड़कों ने अगर लैपटॉप की भी पूजा की ना तो चलता। लैपटॉप की पूजा भी करना वो मतलब उनका एक शस्त्र ही है जो उनकी कमाई का साधन होता है। तो चलिए करते हैं लैपटॉप की पूजा। सबके आंगन में रंगोली सजी है। देखिए मैं दिखाती हूँ, हमारे पड़ोस में जो रहते हैं ना उनके भी आंगन की। देखो ये प्रिया की रंगोली है, प्रिया ने निकाली है। जो मेरे साथ माता रानी को साड़ी पहनाने आती है ना, वो प्रिया का आंगन है। और ये दूसरे हमारे पड़ोसी देखो, वो बेटी कैसे रंगोली निकाल रही है। सबके आंगन में, सबके घर में बहू बेटी सब रंगोली निकालते हैं और अपने आंगन में अच्छे से सजाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना आज की मतलब दशहरे के दिन, दशहरा हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, ये इधर गांव में ना ऐसे रंगोली निकालते हैं सभी। अब मैं करूँगी शाम की दिया बत्ती। भगवान के सामने, तुलसी जी के सामने, सब जगह आंगन में दिए लगाऊंगी, क्योंकि शाम को ना आज भगवान के साथ साथ हम आंगन में भी थोड़े से दिए जलाएंगे। अभी मैं ले जाऊंगी दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे। हमारे यहाँ बेलपत्री का पेड़ भी है, मैं उसके नीचे भी हमेशा दिया जलाती हूँ। और अभी आपटे के पत्ते भी घर पे आ गए, तो हम सबसे पहले भगवान के सामने रखेंगे आपटे के पत्ते दोनों भी, और भगवान को दर्शन करेंगे भगवान जी का।
और भगवान के बाद में ना घर के बड़ों को सोना दे के पाँव छूते हैं। तो अभी हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, मेरे सास ससुर का भी देहांत हो चुका है, तो हम उनके फ़ोटो के सामने सोना रखकर उन दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर इसके बाद बाकी बाहर वाले के यहाँ आना जाना, उनके पाँव छूना, ये सब शुरू होगा। हमारे यहाँ भी अभी बहुत सारे लोग आएंगे। ये है हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा और ये उसका बेटा यानी हमारा पोता। पोता यानी हम नातू बोलते, मराठी में नातू बोलते। तो ये हमारा बेटा और हमारा नातू है। ये सबसे पहले हर साल सबसे पहले ये आते हैं हमारे यहाँ। और ये है पायल, सिद्धि और खुशी, तीनों मुझे मिलने आए हैं। और आज हम है ना, हमसे जो भी छोटे हैं हम सबको आशीर्वाद के साथ चॉकलेट भी देते हैं। कुछ ना कुछ मीठा देते हैं तो हम चॉकलेट देते हैं आज। और ये आए हैं हमारे देवर जी, और ये उनकी बेटी है, और ये हमारी देवरानी जी है। और ये है मेरी सहेली प्रतिभा के सासू जी, उसके सासू यानी मेरे बड़े ननद हैं। और हमारे यहाँ है ना, सबसे पहले ननद, जेठ जी, जेठानी जी, सास ससुर सबसे पहले उनके पाँव छुए जाते हैं। तो मैं जो भी आसपास हमारे जो भी है ना गांव में मिलते हैं, उनके सबसे पहले पाँव छूने और मिलने जाते हैं हम दोनों भी। और ये देखिए बच्चा पार्टी, बच्चे तो ऐसे ग्रुप बना बना कर घूमते हैं आज। मतलब बच्चों को इतनी खुशी मिलती है ना घूमने में कि क्या बताऊँ, बहुत ही एंजॉय करते हैं बच्चे। और ये है मेरा भांजा और ये उसकी पत्नी, ये मेरे बड़े ननद के बहू और बेटे हैं। ये दोनों हमसे मिलने आए हैं। और अभी मैं जिनको मिलवाऊंगी ना, वो हमारे फैमिली की हमारी सबसे बड़ी जेठानी जी है ये, और ये है हमारे बड़े ननद। और अब आ गए हम मेरे सबसे छोटे ननद जी के यहाँ। मतलब ननद जी छोटे हैं लेकिन सबसे छोटे तो हम ही हैं। वो तो बहनों में सबसे छोटे हैं, वो हमसे तो बड़े ही हैं। और ये है उनकी बड़ी बेटी। और ये है मेरे ननद, उनकी बेटी, और ये ननद जी की पोती। और ये है हमारे दीदी जी ने निकाली हुई, मतलब रुचिता ने निकाली, उनकी बेटी ने रंगोली निकाली हुई, बहुत ही सुंदर रंगोली निकाली है। तो दोस्तों और भी जगह हम गए, मिलना जुलना हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ गपशप हुई। इस तरह से हमारा दशहरे का त्यौहार संपन्न हुआ। और आप लोगों को हमारा दशहरे का त्यौहार कैसा लगा, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। जय श्री हरि विठ्ठल।